घर चले गए, लेकिन आपका बेटा मनोज मुझे डटा रहा, भागा नहीं, छोड़ के नहीं गया और मर्दों की तरह खड़ा रहा यहाँ पे। उन्होंने माता का समझौता करा है, वो नेता नहीं है, वो दलाल है, दलाल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंदिरा मीणा, 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 मुर्दाबाद। लड़ाई लड़ी जाती है गांव के पीछे। अगर परिवार यहाँ से जाना चाह रहा है, अगर यहाँ से गांव वाले जाना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के आपसे, आप लोगों ने जो ताकत दिखाई उसके लिए आपका आभार है, धन्यवाद है। लेकिन कोई भी लड़ाई बिना परिवार के लड़ सकते, बताओ मेरे को आप? एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने और कुछ लोगों ने यह समझौता कर लिया और यहाँ से परिवार के साथ में चले गए। इस बात को याद रखना, इस माँ को न्याय नहीं मिला, इस माँ को न्याय नहीं मिला। कुछ लोगों ने समझौता करके और इस धरने को खत्म कर दिया है और हमारी कोई सहमति नहीं थी। हम चाह रहे थे कि माँ को न्याय मिले, अपराधियों को पकड़ा जाए, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी सोच थी कि हम इस धरने को खत्म करें और धरने को जबरदस्ती खत्म कराया गया। मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, परिणाम कर रहे हो कि कुछ लोगों की वजह से आपको आपका बेटा न्याय नहीं दिला पाया। लेकिन अगर आप गांव वालों की, पंच पटेलों की, नेताओं की यही इच्छा है तो मेरे भाइयों, इनकी जो इच्छा है रहने दो। आगे एक बात को याद रखना, जब भी कोई लड़ाई लड़े तो उससे पहले 100 बार सोच लेना कि बुलाए कि नहीं बुलाए। ऐसी लड़ाई आगे मत लड़ना मेरे भाइयों, कभी मत लड़ना। और जो नेता जो क्षेत्रवाद कर रहे हैं, इन क्षेत्रवाद वाले नेताओं को भी 2028 में देख लेंगे कि कौन कौन क्षेत्रवाद करेगा। समय एक जैसा नहीं है मेरे भाइयों। जब युवा आवाज देंगे हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन कोई भी लड़ाई में परिवार मजबूत होना चाहिए, गांव मजबूत होना चाहिए और क्षेत्र क्षेत्र कहने वाले लोग समझौता करके डेड बॉडी लेके घर चले गए, घर चले गए। लेकिन आपका बेटा मनोज मुझे डटा रहा, भागा नहीं, छोड़ के नहीं गया और मर्दों की तरह खड़ा रहा यहाँ पे। और जिन्होंने उन्होंने माता का समझौता करा है, वो नेता नहीं है, वो दलाल है, दलाल। पुलिस प्रशासन है को आधे घंटे का समय और दे देते हैं, नहीं ढूंढते हैं तो यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। यही बैठे रहे, बताओ? यहाँ से 4-5 दिन और बैठ ले। पुलिस प्रशासन ने ये सोच लिया कि ये कमजोर लोग हैं, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे और हट जाएंगे, घर चले जाएंगे। मेरे भाइयों, कोई ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, उन पर भी पुलिस ने कुछ नहीं करा। पुलिस का काम है गरीब किसान को परेशान करना, बजरी की मंथली लेना, अपराधियों को बचाना, जो गलत कर रहे हैं उनको संरक्षण देना। मेरे भाइयों, मैं तो जयपुर से आया हूं और कल से परेशान था कि इस प्रकार की घटना हमारे क्षेत्र में हो गई और अभी तक अपराधी नहीं पकड़े जा रहे। मैडम इंदिरा जी बैठी है, मान सिंह जी बैठे, तमाम हमारे साथी बैठे। मैं तो ये चाहता हूं कि पुलिस को समय हमने दे दिया है। ऐसे तो पुलिस कहती रहेगी 7 दिन में ढूंढेंगे, 11 दिन में ढूंढेंगे। यहां से आप लोग तय कर लो। मेरा तो यह मन है कि विधानसभा चल रही है तो हमारी इस माता की डेड बॉडी को लेके भजन लाल जी के घर चलो कि अगर आपकी माता होती, किसी अधिकारी की माता होती, ये हमारी माता के पांव काटे गए, हमारी माता को मारा गया है,
हमारी मां समान थी, वो क्या गुजरेगी बताओ? क्या गुजर रही है परिवार के ऊपर? तो बेचारे कल से खून के आंसू रो रहे, कल से लगातार इनके वीडियो आ रहे, कल से लगातार बेचारे कितने संकट में है, और पुलिस कह रही है कार्रवाई कर देंगे। तो मान सिंह जी, मैं तो इसके पक्ष में हूं। अगर आप बैठना है तो खूब बैठ लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलना है तो आधे घंटे का समय लो, साधनों की व्यवस्था करो, और एसपी कान खोल के सुन ले कि जितनी पुलिस है उतनी लगा देना, जितनी दम है उतनी लगा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रकार का अन्याय हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे कि हमारी माताओं के पांव काटे जाए और वो ने मार दिया जाए और पुलिस कुछ नहीं करे, तो ये चलने वाला नहीं है। और कमजोर समझने की भूल बिल्कुल नहीं करे पुलिस प्रशासन है। जैसी भी लड़ाई लड़नी पड़ी, लड़ाई लड़ी जाएगी, और यहां से फैसला जब होगा, जब अपराधियों को पकड़ा जाएगा। ये लड़ाई कोई मुआवजे लेने की नहीं है। लोग कहते हैं कि मनोज भाई आप जाते हो ऐसी लड़ाई में, परिवार को मुआवजा मिल जाता है, चले जाते हो। मुआवजा चाहिए क्या बताओ? नहीं चाहिए मुआवजा, हमें न्याय चाहिए। और उन अपराधियों को पुलिस पकड़ के लाए और इस चौराहे पे उनके भी पांव काट दो, तो इस परिवार को लगेगा ऐसे न्याय मिलने वाला नहीं है। पुलिस से हम स्पष्ट कह रहे, ऐसे सामाजिक व्यक्तियों का समाज में कोई स्थान नहीं है। क्या पता आज पकड़ लिया जाए फिर छूट जाए, इनका हिसाब बराबर होना चाहिए। और पुलिस के आलाधिकारी कान में तेल डाल के सुन ले कि हम यहां बैठने नहीं आए हैं, हम यहां तमाशा देखने नहीं आए। आप यहां के या तो बताइए कि कितने समय आपको लगेगा, कितनी देर में गिरफ्तार करोगे। अगर आधे घंटे में ये नहीं आते हैं, आप चलने को तैयार हो तो साधन मंगाइए, चलिए। चाहे राजधानी चलना पड़े, चाहे इस बार न्याय के लिए कैसी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे पुलिस जो भी करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, पीछे हटने वाले नहीं है, और आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं आया हूं। मैं तो देख रहा था कि पुलिस प्रशासन न्याय कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, अपराधियों को पकड़ लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो इस बार की जंग ये आर पार की जंग है। और मेरे समाज के मैं सभी नौजवान पंचपटलों से कह रहा हूं, ये क्षेत्र हमारा, यह समाज में बड़ी संख्या हमारी, और यह न्याय दिलाने वालों की संख्या देखो आप। जिस व्यक्ति का जमीर जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, उसको माता समझ के, हमारी मां बराबर समझ के इस लड़ाई में आना चाहिए, इस लड़ाई में कूदना चाहिए, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और यहाँ का कलेक्टर है वो भी आ जाए। अगर ये आधे घंटे में बात करने मान सिंह जी नहीं आते हैं तो आप यहाँ बैठे और वो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मेरे को अकेले विधानसभा में जाना पड़े माता की न्याय के मांग के लिए, चाहे अकेले विधानसभा के दरवाजे तोड़ने पड़े, चाहे पुलिस जेल में डाल दे, फांसी लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन राजस्थान में एक मिसाल कायम होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो उनका अंजाम भी ऐसा होगा कि चौराहे पे लटका के इनको सजा मिले, और इनको भी वैसी सजा दी जाए जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है। तब जाके ये घटनाएं रुकेंगी मेरे भाइयों। नहीं तो आज यहाँ बैठे हैं, कल कहीं दूसरे गांव में बैठेंगे, परसों कहीं तीसरे गांव में बैठेंगे, और यही काम रह जाएगा कि इस प्रकार की घटनाओं के लिए न्याय मांगते रहे। अब ये घटना बंद होनी चाहिए। कलेक्टर साहब ये नहीं आए, इसको हम कमजोरी हमारी माने, नेताओं की कमजोरी माने, किसकी कमजोरी माने बताओ मेरे को। एसपी साहब कह रहे हैं जब आओ जब समझौता कर लो। किस चीज का समझौता कर ले? अपराधियों को पकड़ लो। हमें कोई समझौता करने की जरूरत है क्या बताओ मेरे को? पकड़ो ना, क्यों नहीं पकड़ रहे? और कलेक्टर साहब कह रहे मीटिंग चल रही है, मेरे को टाइम नहीं है। एसपी साहब कह रहे कि मैं तो जब ही लेके आऊंगा जब आप समझौतों के लिए तैयार हो जाओगे। तो मेरे भाइयों, मुझे लगता नहीं है कि ऐसे तो बैठने से यह कलेक्टर आ जाएगा। मुझे तो लगता नहीं है कि हम न्याय दिलाएंगे। फिर मुझे लगता है कि 1-2 दिन बैठ के घर चले जाएंगे आप सब भी, और 7 दिन 10 दिन का समय लेके
बाद में मैंने खूब धरने देखे। 7 दिन का समय ले जाने के बाद में अगर यहाँ 100 लोग को इकट्ठा कर दे तो मैं मेरी गारंटी से कह के जा रहा हूं नहीं होंगे। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं आप लोगों से। तो आप लोग पंच पटेलों मन बना लो, चाहे कोई सा हाईवे जाम हो, चाहे विधानसभा चलो, अपने साधन लाओ, गाड़ी घोड़े लाओ, और डरपोक कौमों का कोई इतिहास नहीं होता। डरने वाले लोग कोई लड़ाई नहीं लड़ते। लड़ाई हमेशा बहादुर लोग लड़ते हैं, मजबूत लोग लड़ते हैं। अगर आप मैदान छोड़कर भागने को तैयार नहीं हो, मजबूती से खड़े हो। मैंने सुना कोड़े गांव बहुत मजबूत गांव है यार। मैं तो सुनता हूं, मैं तो गांव नहीं गया कभी, लेकिन लोग कहते हैं मनोज भाई बहुत मजबूत गांव है। मनोज जी बताओ मैं गलत सुन रहा हूं ना? तो मजबूत है तो फिर मजबूती से लड़ो। तो आप लोग पीछे मत हटो। और दूसरा, मैडम एक बार आ जाए, कलेक्टर से बात कर ले, हाँ या ना में जवाब दे दे। आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो बेवकूफों की तरह हम यहाँ नहीं बैठेंगे। और यहाँ से फिर आप सब लोग चलने को तैयार हो जाओ। बताओ होगी तैयार मेरे को? जोर से बोलो तैयार होगी, बताओ मेरे को। आप इस बात को ध्यान रख के जाना कि इसको आप बुजुर्ग महिला को अपनी माता मानना। अगर छोड़ के चले गए तो ये समझ लेना कि आप अपनी माता को छोड़ के चले गए। आज चाहे लत खाने पड़े, चाहे मुकदमे खाने पड़े, चाहे कितनी फोर्स लगा दे पुलिस है, लेकिन अगर न्याय के लिए लड़ना है मेरे भाइयों तो ताकत से लड़ना पड़ेगा। और इसको लेकर आप मन बना लो। और एक बार कलेक्टर और एसपी को टेलीफोन कर लेते हैं, या तो तू आजा कलेक्टर साहब, और नहीं तो हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल जी के पास, तो आता रहना पीछे पीछे भी। ठीक है ना भाइयों? अब इसमें हमें दूसरी कोई बात नहीं करनी। कोई 10 दिन की, कोई 5 दिन की, कोई बात होगी तो कलेक्टर एसपी यहाँ के आपके बीच में करें। टेलीफोनों पर ये गुप्त बातें नहीं होंगी। यहाँ के खेते जो होगा सबके सामने होगा मेरे भाई। किसी के फोन पे बातों से काम नहीं चलेगा। एसपी साहब को डर किस बात का है? कलेक्टर को डर किस बात का है? ये जनता ही तो है। कौन सी खा जाएगी यहाँ? बताओ मेरे को एसपी कलेक्टर को। यहाँ बात करो जनता के बीच में आके, और नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दो, मत रखे कोई और बैठेगा वहां पे। तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। एक बार प्रयास कर लेते हैं, मैडम आ जाए, तैयार है आने को तो ठीक है, और आप लोग चलने को तैयार हो तो आप चलो मेरे भाइयों। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं 3 बार कह दिया, 4 बार कह दिया, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। लड़ना सीखो, भिड़ना सीखो। और न्याय ऐसे पुकारने से, बैठने से नहीं मिलता। न्याय के लिए लड़ना पड़ता है, भिड़ना पड़ता है। और लड़ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते तो न्याय की उम्मीद भी छोड़ देना मेरे भाइयों। तैयार होना आप लोगों में। मैडम आ जाती है, अपने साधन गाड़ी घोड़े तैयार रखो। और पुलिस प्रशासन कान खोल के सुन ले। अगर आपका स्टाफ कम है तो एक बार बुला लो, फोन कर लो। ये मत कहना कि ये तो निकल गए थे, हमारे स्टाफ कम था। बुला लो जितना बुलाना है। और मैं मेरे गांव के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, पंच पटेलों से कहना चाहता हूं कि आप जो गांव में बैठे हो, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, अगर इस लड़ाई में आप नहीं आ सकते हो तो आप खुद को इंसान कहना बंद करो मेरे भाइयों। आप फोनों पे देखना बंद करो। फोनों पे देखने से न्याय नहीं मिलेगा, कमेंट करने से न्याय नहीं मिलेगा। लगातार फोन कर रहे थे, मनोज भाई धरने में पहुंचो, धरने में पहुंचो। अरे इतनी संख्या इन्होंने मुझे फोन कर दिया आने के लिए, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? आओ भाई मेरे यहाँ पे। आज नहीं आओगे तो कोई नहीं पूछेगा, कल और घटना हो जाएगी। फिर ये मत कहना मनोज भाई आओ, क्योंकि ऐसी लड़ाइयों से लड़ना है क्या? फिर मत लड़ो। इनके जब तक पुलिस प्रशासन के, सरकार के जब तक खौफ नहीं होगा, जब तक मेरे भाइयों इनको सबक नहीं सिखाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा और ये घटनाएं होती रहेंगी। तो आप लोग थोड़ा इंतजार कर लो, 10-15 मिनट में हाँ या ना का जवाब ले लेते हैं। और आप तो भरोसा रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी जाम करना पड़े, चाहे जयपुर चलना पड़े, जो भी हमारा निर्णय होगा आप साथ खड़े रहना। मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, कलेक्टर पीछे भागा भागा आएगा, एसपी पीछे भागा भागा आएगा। और नहीं आए तो कह देना कि मनोज मीणा गलत कह रहा था, दोनों नहीं आए। दोनों नहीं आए तो फिर देखी जाएगी आगे हम कैसे लड़ेंगे। चुपचाप बैठे रहो और अपने लोगों से लड़ना नहीं है।
इस बात का ध्यान रखो।